प्रशांत किशोर ऐसा किशोर है, चोर किशोर है, लुटेरा किशोर है। यह पूर्ण रूपेण बिहार को लूटने आया है। अपने किसी पद से भी खड़े नहीं, किसी विधानसभा से नहीं खड़े हुए। उनको अगर 2000 वोट भी मुश्किल से आ जाए तो बहुत है कि बेनीपट्टी उनको और उनके पार्टी को यहाँ से नेगलेक्ट कर चुका है। अब अगर वो दोबारा यहाँ नजर आ जाते हैं प्रशांत किशोर तो उनको इससे भी तगड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा कि मुस्लिम को कैंडिडेट खड़ा करने से बेनीपट्टी में सारे मुस्लिम समुदाय उसको वोट दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। उनका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है जो आपको हम देने जा रहे हैं। आप जरूर उसको एक बार अपने चैनल के माध्यम से दीजिएगा। ये बहुत बड़ा धमाका होगा प्रशांत किशोर के चरित्र को दिखलाने की। अभी हमारे साथ धनसुराज के बागी नेता अवध किशोर झा हैं, जो कि बेनीपट्टी विधानसभा से चुनावी दस्तक दे रहे हैं। तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल से तैयारी इनकी जोरदार है और दावा भी कर रहे हैं कि ये चुनाव में बहुत बड़ा दखलंदाजी यानी खलल डालने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ जो छलबाजी हुई है, जैसा कि इनका आरोप है, जनसुराज ने इनका टिकट काट दिया। इनका मानना है कि इनका नंबर 1 नंबर पे था जनसुराज है और जनसुराज ने जिसको प्रत्याशी बनाया वो कहीं ना कहीं उस अनुमानकों पर खरा नहीं हो रहे हैं। लिहाजा कल भी इन्होंने जब प्रशांत किशोर का जब रोड शो हुआ उसको लेकर के बहुत सारे कटाक्ष और कई तरह के बयान भी जारी किए हैं। फिलहाल सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म पे अवध जी आपका स्वागत है। आपके चैनल के समस्त स्टाफ को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि अवध किशोर झा बेनीपट्टी जीतने जा रही है। इसमें आप लोग की भूमिका बहुत बड़ी है। चलिए अवध जी, कल ही आपके पुराने नेता प्रशांत किशोर जी का बेनीपट्टी में रोड मार्च हुआ, रोड शो हुआ, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? कल का जो उनका रोड शो था, इससे पहले की सभा था, आप खुद तुलना कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्लॉप शो रहा कल का। जगह जगह जनता का आक्रोश तो उनको देखने को मिला। उनका एक भी बयान बेनीपट्टी क्षेत्र में नहीं है। वो बेनीपट्टी से भागते नजर आए हैं। जगह जगह जनता का आक्रोश उनको झेलना पड़ा है। इस तरह आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का अस्तित्व बिहार में अब 0 हो गया है। कहीं ना कहीं कहा जाता है, जब उम्मीदवार बनाया गया था परवेज आलम जी को, तो कहा जा रहा था कि बहुत सारे समीकरण को देख करके उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मणों की लड़ाई रहती है महागठबंधन और एनडीए में, इसीलिए जनसुराज ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को बनाया है ताकि जो भी 40-50 हजार के करीब मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता, वो उनके पक्ष में अगर लामबंद हो जाते हैं, 70-80% मतदान होता है, जनसुराज फाइट में आ जाएगी। नहीं लग रहा है कि उनका ये सोच सही है? ये सोच तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मुस्लिम को कैंडिडेट खड़ा करने से बेनीपट्टी में सारे मुस्लिम समुदाय जो है हमारे भाई हैं, जिनके बीच हम आज करीब 3 साल से 4 साल से बने हुए हैं, उनके बीच रह करके जनस्वराज को लाने का काम किए थे। वो आदमी जो हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से लैंड किया है उसको वोट दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आज भी मुस्लिम मतदाता जितने हैं लगभग हमसे जो जुड़े हुए थे आज भी हमारे साथ हैं और पूरे आक्रोश में है जनस्वराज। वो जनस्वराज को वोट देने नहीं जा रहे हैं। कैंडिडेट उनको लाना ही था, तो जो टास्क उन्होंने दिया, जिसको पूरा करने का वर्क उन्होंने दिया, आज बेनीपट्टी के अंतर्गत सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में वह काम करके हम दिए थे। और उसका ऑडियो जो है, जो उनके जेएसपीटी के लोग होते हैं या जो अभी देख रहे थे बेनीपट्टी जिनके अंदर में विधानसभा था, उनका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है जो आपको हम देने जा रहे हैं। आप जरूर उसको एक बार अपने चैनल के माध्यम से दीजिएगा। ये बहुत बड़ा धमाका होगा प्रशांत किशोर के चरित्र को दिखलाने के लिए। प्रशांत किशोर किस प्रकार के चरित्र के हैं, पूरे बिहार को ठगने के लिए वो आए हैं, लूटने के लिए आए हैं और लूटने का काम कर रहे हैं। खुद इनका स्टाफ इस बात को स्वीकार कर रहा है और इस चीज को आप देख सकते हैं। आज का जो माहौल है, हर हाल में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं जा रहा है। जनता में आक्रोश है और जनता पूर्ण रूप से समर्पित होकर के मुझे जो है अपना समर्थन देने जा रही है। आप ये भी कह रहे थे कि अगर जो 4 मूल मुख्य प्रत्याशी थे, जिनका नाम था आपका रणधीर झा का, एडवोकेट अशोक जी का, मनीष जी का, उन चारों में से अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता तो हम लोग एकजुट होते हैं। आप एक छिटक करके चल गए जनशक्ति जनता दल में। रणधीर झा भी कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर दिए हैं, बाकी मनीष जी साइलेंट है। प्रशांत किशोर जिसका नाम है, ये वास्तव में पैसा किशोर ही है। आज हम 4 कैंडिडेट तन मन धन जिसको जितना क्षमता था बेनीपट्टी में लगाए थे और प्रशांत जी खुद बोले थे परवेज आलम जी को शुरुआती दौर में ही कि आपका बेनीपट्टी क्षेत्र नहीं बनता, इसलिए आप इस पर नजर नहीं दीजिए, यहाँ से टिकट मिलेगा तो ब्राह्मण कैंडिडेट को ही हम देंगे। लेकिन हम चारों में से, इसलिए हम चारों आदमी अपना अपना क्षमता के हिसाब से बेनीपट्टी में दिन रात एक कर दिए थे। न दिन बुझते थे, न रात बुझते थे, न गर्मी कभी बुझे, न ठंडा बरसात बुझे, और लगे रहे। इन चारों में से किसी को भी अगर टिकट मिल जाता तो हम चारों एकजुट हो करके पुनः तन मन धन से जो है जनस्वराज का काम करने का काम करते। लेकिन प्रशांत किशोर
पैसा किशोर है, चोर किशोर है, लुटेरा किशोर है। यह पूर्ण रूपेण बिहार को लूटने आया है। अपने किसी पद से भी खड़े नहीं, किसी विधानसभा से नहीं खड़े हुए। अब यहाँ से लूटने के बाद वो दूसरे जगह कहीं और लूटने के लिए पुनः दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे और वहाँ के जनता को भी बेवकूफ़ बनाने का काम बिहार के जनता के तरह ही करेंगे। क्योंकि इन्होंने जब अपने कार्यकर्ता को, जो मजबूत कार्यकर्ता था, उन लोगों को नहीं छोड़ा और वीवीआईपी कल्चर जिसका ये विरोध कर रहे थे, वो वीवीआईपी कल्चर लागू किया इन्होंने जनस्वराज में। इनका कहना था कि गरीब का बेटा ही अब राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसी को 1 रुपया भी खर्च करना नहीं है। हम लोग 30 लाख 40 लाख रुपया खर्च किए हैं आज 3 साल 4 साल के अंतर्गत, उसके बावजूद भी टिकट हम लोगों को न दे करके, पैसा लेकर डर तो आपका झलक रहा है और लगातार आप बताते ही आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने जिस प्रत्याशी पे भरोसा जताया है परवेज जी पर, कितना मत ला सकते हैं, कितना खलल डालेंगे चुनाव में? देखिए, इन्होंने जिस प्रत्याशी को बेनीपट्टी से उतारने का काम किया है, यह हमारे मुसलमान भाई भी बुझ रहे हैं कि बिल्कुल प्रशांत किशोर बी टीम जो है बीजेपी का रोल यहाँ पर अदा किया है और बी टीम वाला ये रोल में आया है। इसलिए उस प्रत्याशी के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप उनको टिकट दिए, उससे भी कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कम से कम क्षेत्र में आप पहले से बनाए रखते। आज आप सिर्फ और सिर्फ वोट कटुआ बना करके उनको उतार दिए हैं। आज के डेट में तो जो भी हो, कल के डेट में उनका भी अपमान करने का ही आप काम करने वाले हैं, यह सारा जनता जान रहा है और उनको वोट मिलने वाला नहीं है। उनको अगर 2000 वोट भी मुश्किल से आ जाए तो बहुत है, चाहे वो जितना भी जोर लगा ले। इस बार तो आकर के चले गए, बेनीपट्टी उनको जवाब दे दिया है। उनके रोड शो में उनको जवाब मिल गया है कि बेनीपट्टी उनको और उनके पार्टी को यहाँ से नेगलेक्ट कर चुका है और यह नेग्लिजेंसी शुरुआत भी हम ही किए थे और अंत भी हम ही करेंगे, ये फाइनल है। अब अगर वो दोबारा यहाँ नजर आ जाते हैं प्रशांत किशोर, तो उनको इससे भी तगड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अवध किशोर झा भी व्यस्त था दूसरे काम में, इसलिए उनको बकस दिए हैं। दोबारा अगर वो आने का हिम्मत दिखा दे तो उनको हम शाबाशी देंगे। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि जनशक्ति जनता दल से कैसी तैयारी चल रही है? तेज प्रताप जी कब आ रहे हैं? देखिए, हम लालू के लाल के साथ खड़े हैं और बिहार के गरीबों का अगर कोई आवाज बना था तो वो लालू यादव थे, ये प्रशांत किशोर भी बोलते हैं। उस आवाज को मजबूती देने के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने समाज को उठाने का काम किया, जिसका परिवार, उनके साथ हम बने हुए हैं। तेज प्रताप जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा है, उनका चाल चलन स्पष्टवादी का है, इनके तरह छलिया का नहीं है जो छलने का काम करने का काम करते हैं। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी इसका उदाहरण है महुआ में मेडिकल कॉलेज, जो बना करके उन्होंने साबित किया कि मैंने जो कहा वो महुआ को दिया है। महुआ का विकास जिस अधिकार से, जितना रफ्तार से उन्होंने अपना समझ कर किया है, वैसा ही विकास बेनीपट्टी में भी होगा। यह भी अवध किशोर झा का वादा है कि बेनीपट्टी के अंतर्गत जितने भी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे कलवाही में ले लीजिए, हॉस्पिटल है, नाम का है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है। कलवाही में, कलवाही प्रखंड के जितने भी क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र हैं, वहाँ नहर गया है, कोसी नहर, लेकिन कहीं फाटक नहीं है, कहीं भी सिंचाई की सुविधा नहीं है। यह सारा काम हम करने का काम करेंगे। आप बेनीपट्टी के तरफ चले आइए, बर्री से शुरुआत कीजिए। बर्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ कहीं भी सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, लोग घर में मुश्किल से रह पाते हैं। आप हमारे समुदाय, हम तो घर घर गांव गांव घूम रहे हैं, मुसहर समुदाय हमारे बीच में रहता है, समाज के बहुत निकृष्ट पद पर है, बहुत नीचे पद पर वो बेचारा लोग जी रहा है। एक भी मुसहर समुदाय को इंदिरा आवास चला गया, पीएम आवास 1 हो गया, पीएम आवास 2 हो गया, लेकिन आज तक पक्का घर मुहैया कराने का क्षमता एक भी विधायक या नेता में नहीं हुआ है। लेकिन अवध किशोर झा अगर जीत कर आता है तो सबसे पहले, अगर पीएम आवास बटेगी बेनीपट्टी क्षेत्र में, तो सबसे पहले मुसहर समुदाय को एक एक घर देने का काम हम करेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ शिक्षा का जो माहौल है, आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन आरक्षण का लाभ उठाने की क्षमता एक भी जाति में जो है पैदा नहीं किया गया है। शिक्षा का सही स्तर जब तक आप नहीं देंगे तो उस आरक्षण से जो है यहाँ के गरीबों को फायदा क्या होगा, या अति पिछड़ा जो भी है, एबीसी ओबीसी, उनको इससे फायदा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बेनीपट्टी क्षेत्र में जितने भी स्कूल की जो सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। हम खुद भी अपना स्कूल कोचिंग चलाते थे SBN के नाम से समस्तीपुर में, और कम से कम 2000 से ऊपर नवोदय नेत्राट विद्यालय में बेचने का बच्चों को हम काम किए थे।
यहाँ कॉम्पिटिटिव हिसाब से एग्जाम होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन का ज़माना है। और अगर आप 4 क्लास से 3 क्लास से बच्चे को कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ाते हैं तो आने वाला कल जो है बच्चे का अच्छा होगा, सुनहरा होगा। आप अपना और घोषणा पत्र भी आरक्षण का जारी लाभ किए हैं। लेंगे। घोषणा पत्र हम अपना निकाल रहे हैं, छापने के लिए दिए हुए हैं, 2 से 3 दिन में पूरे जारी कर दे दीजिएगा। बढ़ जाएगा जी। चलिए, तेज प्रताप को लेकर के आपने जानकारी दी थी पिछले दफा भी वीडियो के माध्यम से। तेज प्रताप यादव बेनीपट्टी विधानसभा में कब आ रहे हैं? लोहा हाई स्कूल पे 30 तारीख को 1 बजे दिन में उनका शो है। वो आ रहे हैं सभा करने के लिए। सभा करने के बाद लोगों को संबोधन के बाद हरलाखी और मनोज झा खड़े हैं जहां से, वहां वो जाने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ अवध किशोर झा थे, जो कि जनशक्ति जनता दल से प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव की पार्टी। और तेज प्रताप यादव भी 30 तारीख को लोहा हाई स्कूल के मैदान में जनसभा करने वाले हैं। और इन्होंने अपनी तमाम चीजों को भी रखा है। कल ही की तारीख में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बेनीपट्टी में यहाँ पर रोड शो हुआ था। उस रोड शो की तस्वीरें बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं थी, लिहाजा उन्होंने उस पर भी पलटवार किया है, जवाब दिया है कि फ्लॉप शो रहा। और अगर प्रशांत किशोर बेनीपट्टी के विधानसभा क्षेत्र में दोबारा आते हैं और मुझे जानकारी मिली तो और विरोध प्रबल होगा, विरोध देखने के लिए मिलेगा। और फिलहाल की जो उन्होंने बताया कि जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं परवेज आलम, उन्हें 2000 वोट भी मिलना मुश्किल है आज की स्थिति में, जैसा इनका मानना है। फिलहाल जनसुराज किस तरह की तैयारी करती है, किस तरह का चैलेंज दे पाती है यहाँ पे स्थापित दलों को, निर्वाचित विधायक को, एनडीए को, महागठबंधन को, या बाकी जो भी दल है, जनशक्ति जनता दल की बात हो या आम आदमी पार्टी हो या बसपा या अन्य उम्मीदवार जो भी हैं, कुल 11 उम्मीदवार है, किस तरह का टक्कर, किस तरह की स्थिति में रह पाते हैं चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।